नमस्कार दोस्तों, भाई आसिम है, पता चल गया होगा। और आसी का नाम आते पेड़ा नाम आ जाए, लेकिन फिलहाल पेड़ा बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल बात कर रहे हैं इलेक्शन की। इलेक्शन वोट की चोट फिलहाल किसने बनाओगे किसने नहीं, बीजेपी, कांग्रेस या कोई तीसरा कोई कुछ नया फैक्टर खिलेगा हरियाणा में के कुछ होगा। तो कुछ भाई सज्जन पुरुष मिल गए हैं, जानते हैं भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम जी सन्नी अलावदी। सन्नी अलावत अलावदी अलावदी हाँ जी। तो किसका के रुझान है कि आसिम है भाई, कौन लीड पे है, लग गया आपने, जो भी आपका विचार हो? मेरा रुझान तो है जी बीजेपी पार्टी एक तरफ आएगी जी, प्रदेश में भी आएगी और हांसी में भी आएगी। प्रदेश में मेरा मानना ये धर्म और अधर्म का युद्ध है जी। और आपको मैं दो पंक्तियों से बताऊंगा। अधर्म पर मौन रहकर, अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, यानी कि जो धर्म देख रहा है वो भी दोषी है जो अधर्मी की तरह। तो अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, वो भीष्म हो, वो द्रोण हो या फिर वो कर्ण, सभी के सभी मारे जाते हैं। और सर इनकी मैं तो यही बात कहूंगा, आसमान की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं। और राहुल मक्कर की जब से टिकट आई है तो इनकी नींद खो गई, इसका होश नहीं, इनका जोश नहीं। नजरे नहीं नजारों की बात करते हैं, नजरे नहीं नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। दोनों हाथों से लूटने वाले ये कांग्रेसी बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मंजर बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते नकाबों की तरह, 20 रुपए की टिकट तो इनकी भी कटनी चाहिए हरियाणा से। बहुत बढ़िया बात करी मेरे छोटे भाई इन्होंने, सुमन शर्मा जी ने अभी बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और ये भी तो मैं तो सदैव मोदी जी की नीति में रहा हूं। टिकट मिली है, तो पक्के दोस्त को टिकट मिली है। बारी बारी आते आते पक्के दोस्त का ऐसे काम तो ये कांग्रेस में कांग्रेस में थे, ये कांग्रेस में, ये बीजेपी में थे। कांग्रेस 18 हमने ये पहले जो कांग्रेस है, जो हमारी फिर बीजेपी, पूछ लो जी जी ऐसा है जी। अच्छा मेरी बात सुनो जी, पहले कांग्रेस, मेरी बात सुनो, फिर ये गए हजका, मेरी बात फिर ये गए जजपा। आज का कब गए, आज का कब कुलदीप जी गए, गए। ऐसे फंसे कौन गया कुलदीप जी पे? ये रहे, ये बैठे जजपा में देखो चौटाला पार्टी, चौटाला पार्टी कांग्रेस, पहले कांग्रेस, फिर गए ये इनेलो में जी, फिर वहाँ से फिल्टर हुए जेजेपी में आ गए, जेजेपी से फिर बीजेपी में चले गए, बीजेपी से छोटे भाई बात इनसे पूछो, क्या हम मक्कड़ परिवार के साथ पहले काम नहीं किया? इनसे हाँ या ना में जवाब दो। कितने साल, 25 सालों से, इनसे पूछ लेता हूं, 25 सालों से काम नहीं किया क्या? मक्कड़ परिवार को छोड़ने की मक्कड़ परिवार को मैं बताता हूँ, आपके दोस्त थे या राहुल मक्कड़ आपके दोस्त है? हाँ या ना में जवाब दे दो। बिल्कुल दोस्त है। तो आप गद्दार हो जो आप अपने दोस्त की नहीं कर रहे। क्यों? मैंने आपको बोला धर्म का जो साथ देता है, धर्म का साथ। भाई साहब जब से बीजेपी आई है ना, तब से हिंदू मुस्लिम यहाँ पे जाट नॉन जाट किसी भी कर रहे हो तो 36 बिरादरी का यहाँ रुका पहुंचा दिया जाता है। जाट नॉन जाट, फिर कहते हैं नॉन जाट, वो कहते हैं जाट। ऐसा नहीं है 36 बिरादरी से पंक्तियां कह दो मेरे। आपकी जो ये पार्टी को मैं ही नहीं कह रहा, समूचा देश कह रहा है कि ये सिर्फ बापू बेटे की पार्टी है। नहीं ये बापू बेटे की पार्टी नहीं है। आपके जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं बीजेपी से, उनको सीपीएस बनाया था। इस बापू बेटा की पार्टी ने सीपीएस बनाया था, ये बोल गए। आज ये कहते हैं कि 7 बजे, नहीं आज ये कहते हैं, आज ये कहते हैं कि 7 बजे दुकानें बंद हो जाती है। अरे इन्हीं का तो राज था, ये प्रत्याशी तो थे वहाँ पे, सीपीएस बने हुए थे कांग्रेस में। आज कहते बापू बेटा नहीं, कोई ने सीपीएस बनाया था। 10 साल से छोटे भाई साहब तो मेरी बात सुन लो एक बार, आप कंटिन्यू कर लेना भाई। मैं लगभग 30 विधानसभा सीट घूम चुका हूँ अभी तक, 1/3 हरियाणा कवर करा और अभी करूंगा बाकी। लेकिन 80 में आके मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये मिले हैं, बाकी मैंने वीडियो बनाई है। 80 में क्यों है ऐसा? किसी भी विधानसभा सीट में मैंने बहुत कवर कर ली। अब आपके नहीं कह रहा हूँ मैंने रास्ता 25-30 रीजन है जी, सही उसका रीजन है जी, ये काम करने तो मजा आ जाते हैं इनका। ना उसका रीजन ये है, वो एक कहावत है जी, नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा बोलता है। जो नए बीजेपी वाले कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो अपनी हार को सही नहीं कर पा रहे, बौखलाहट में बौखलाई जा रहे हैं और ये कुछ नहीं पता पीछे बोलते हैं, जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज से पहले कोई सरकार ऐसी थी जो बिना खर्चे और पर्ची की नौकरी देती थी? क्या अगर आपका दीन ईमान है तो आप भगवान को मंदिर में हाथ रख के मेरे छोटा भाई कह दे कांग्रेसी कि हाँ आज से पहले बिना पर्ची और खर्ची के कहीं नौकरी मिली है। आप एक बच्चे का नाम बता दो जो शहर में नौकरी लगी हो, एक बच्चे का नाम बता दो। अभी आएगा वो ठाणे में लगी, वो फलाना लगी, या शहर में नहीं आएगा। एक काम करते हैं, मैं 1 to 1 कर लेता हूँ। करो देखो
बात सुनिए, मैं मेरा काम है जी पत्रकार का। हाँ अगर ये बीजेपी बोलेंगे तो भी मुझे पूछना है क्यों, हाँ, क्यों? कांग्रेस वाला बोलेगा तो भी क्यों, क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जो कहता हूँ भाई 90 कैंडिडेट है ना 90 एमएलए आए तो उनसे ही पूछो भाई तुमने क्या काम करा है और वोट किस बेस पर मांग रहे हो, ये बात बोलो। ये होती है लोकतंत्र की ठीक है निशानी। सर। बस जी। ठीक है, अब ये जो कहेंगे इनसे मैं काउंटर अटैक करता हूँ, फिर आपसे वही चीज आपसे भी होगी। ओके सर। तो अब आपका थोड़ा कम हो गया होगा आ जाइए, बिल्कुल जोश। अरे हम तो एक ही है हाँ भाई। जी, हम शुरू से शुरू करते हैं। आपका नाम? सन्नी अलावती जी। सन्नी जी, आप किसको जिता रहे हैं यहाँ से? देखो मैं कौन हूं तो जिताने वाला, पूरी जनता जिता रही है। आपका वोट आपका मोदी जी की नीतियों को जिता रहे हैं। तो आप बीजेपी के समर्थक हैं? बीजेपी की नीतियों का समर्थक हूँ जी। बीजेपी की क्योंकि नीति के समर्थक हैं। अगर आप सब गंवाए, व्यापारी को सिर्फ चैन और अमन चाहिए, बिना बिजली बिना पानी के हम 1-2 दिन रह सकते हैं, लेकिन गुंडागर्दी और आतंकवाद के बीच में रहना व्यापारी की बस की बात नहीं है। एक बात। दूसरा बात आपको बताऊंगा कि आपसे भी पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय से, क्योंकि आप एक तीसरा स्तंभ है इस पूरे सोसाइटी का, फोर्थ स्तंभ है सॉरी। तो मैं ये आपको कहूँगा, आप दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या बीजेपी के से पहले कोई ऐसी सरकार थी जब बिना पर्चे और खर्चे की नौकरी लगती थी? एक बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी ढाणियों में 71 नौकरियां लगना, अरे वो माँ और वो बाप जिन्होंने प्याज के साथ रोटी खाई, आज उसके घर में चूल्हा जलाने का काम बीजेपी ने किया है बिना पर्ची और बिना खर्ची के। ये संभव हुआ है सिर्फ बीजेपी सरकार में। दूसरी बात, जो कांग्रेस ये आरोप लगाते हैं कि ये डी रेटिंग की भर्तियां निकाली है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी कोई रोजगार निकलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है ये किस पोस्ट के अधीन आप फॉर्म भर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो मेरे पढ़े लिखे युवा साथी हैं वो देख कर तो फॉर्म भरते हैं। बिल्कुल। फिर वो डी रेटिंग में चाहे वो किसी भी पद में रहे, डी ग्रुप में किसी भी पद में रहे, अंदर जाने की योग्यता के अनुसार उनकी प्रमोशन हो जाती है। तो एक रास्ता तो बीजेपी ने बनाया है ना अंदर जाने का, सरकारी नौकरी। इस बापू बेटे की पार्टी में तो पहले ही होता था कि बाप मेरा 1.5 किला बेचेगा और मैं नौकरी लगूंगा। प्रतिभाशाली सड़क पे खड़े होते थे और जो वो अपने किले जमीनों वाले हैं या सपोर्टर होते थे वो अंदर बैठे राज कर रहे हैं। अगर मैं कहीं गलत हूँ, कैमरा बोल रहा हूँ, आप मुझे बताओ अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। देखिए, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं नहीं पूरा हरियाणा मानता, तो नहीं मानने वो। जैसे मान लीजिए मैं बीजेपी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जो बीजेपी ने अच्छे काम किए वो गिनाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, आप क्या मानते हैं? आप मेरे दोस्त हैं, आप में 2 अच्छी बातें तो अच्छी हैं और 2 गलत है तो गलत ही है, सच्चाई यही होना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए। हरियाणा में अगर बिना पर्ची और अच्छा, दूसरी बात मैं आपको आज एक मैं बताता हूँ, ये 90 विधानसभा में चर्चा है। हाँ, किसी को विपक्ष कांग्रेस के पास एक मुद्दा नहीं है कि हमको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हमको हॉस्पिटल लेके आएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर ले आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं। एक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाएंगे। परमात्मा नगर के राहुल गांधी ने हाथ खींच लिया पीछे, तो इनके पास तो प्लान बी भी नहीं है। प्लान बी भी नहीं है इनके पास, सीएम। दूसरी बात, ये जनता ही सही कहलवाई जा रही है कि हुड्डा को बनाएंगे सीएम। कांग्रेस के अंदर इतना दम है, ताकत तो हमने इनकी टिकट वितरण में देख ली कि 12 तारीख को नॉमिनेशन भरना है, रात 11 तारीख 2:30 बजे टिकट दे रहे हैं ताकि हमारे बंदे भाग ना जाए। ये तो इनकी बहादुरता का वो था एग्जाम्पल। दूसरा और देखो, आज तक कांग्रेस आला कमान खुल के नहीं बता पाई कि मुख्यमंत्री इस प्रदेश का कांग्रेस के बाद कौन होगा। ये बाप बेटा के गाने चल रहे हैं उनके सपोर्टर के, और बीजेपी ने साफ बोला कि किसान कमेरे का बेटा, ओबीसी वर्ग का सैनी। और मैं तो आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बीजेपी सरकार के संस्कार देखिए। एक सीएम 9.5 साल के बाद पद छोड़ रहा है, नए सीएम को पटका पिला रहा है, और उसी आदर से दूसरा सीएम पांव छू करके शपथ ग्रहण कर रहा है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा या चौटाला परिवार में उनके जो मुखिया, उनको आप मना कर दो, क्या मुख्यमंत्री नहीं बनोगे? आधा हरियाणा को भगवा देंगे भाई साहब, कांग्रेस पार्टी को जड़ से मिटा देंगे वो लोग। अगर मैं कहीं गलत हूँ ऑन रिकॉर्ड तो भाइयों कमेंट करके बता देना आप इस बात को, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। आप सभ्यता संस्कृति देखो। और राम के नारे सिर्फ बीजेपी के मंच पे लग सकते हैं, कभी कांग्रेस के मंच पे राम के नारे होता क्यों? तो बताओ। चलिए एक बात, चलो राम का ही शुरू करते हैं, तो राम की बात बता देते हैं। अब मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। बस राम मंदिर बनाया अयोध्या में, और वहीं से बीजेपी करा दी। किसी ने कहा अयोध्या के अंदर तो वो जीती है, ओवरऑल वहां से कॉन्स्टिट्यूंसी से हारी है। कोई नहीं, आपकी भी बारी आएगी। आप लोग तो उस तरह के लोग हो जो एक बहन के बारे में इतनी गलत टिप्पणी करते हो, जो एक अस्तित्व रखती है और एमपी है आपकी, आप ताली मारने के लायक ही नहीं हुए। चलो कोई नहीं, अब मेरी भी सुनिएगा सनी जी। और कहते हैं संस्कारों से सब कुछ जीत सकते हैं आप, अहंकारों से सब कुछ हार सकते हैं आप, और जो आप हार रहे हो। अब सुनिए, आप कह रहे हैं बीजेपी की लहर है और बीजेपी ने ये किया, वो क्या इम्पोर्टेंट है तो ले नहीं। तो क्या है, अब सुनते रहिएगा और जवाब दीजिएगा बस, ज्यादा लंबे नहीं, शॉर्ट में, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। पहली बात, फैक्ट पे बात करते हैं। लोकसभा इलेक्शन में 10 में से 5 सीटें रहेगी, कांग्रेस ने 5 सीटें हड़प ली, जीती हैं, और 2 में भी टक्कर की फाइट थी, बढ़िया थी।
तो कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है, बीजेपी का घटा है, तो उससे विधानसभा पे इफेक्ट पड़ने वाला है। देखो जी, वो बात थी लोकसभा अगर आप कह रहे हो बीजेपी का ये है वो है, तो मैं क्यों बताता हूँ। चीजें वो क्यों हुई है? है? 10 वो में से मैं- 10 सीटें पिछली बार वो थी, तो मैं 5 क्यों रही? वो मैं न्यूट्रल आदमी को बताता हूँ। देखो जी, अगर आप पीछे से लेके अब तक तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, तब से लेकर के कांग्रेस की तीनों बार की टिकट, आप जितनी इनकी सीटें आई हैं उनको काउंट कर लोगे, वो आज भी 244 के आंकड़े को नहीं छूती। एक बात, ठीक है। कांग्रेस खुश है कि वो 50 से 99 पे हो गई, और बीजेपी हम इसलिए खुश है कि प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी बन गए तीसरी बार। हाँ। अब क्या है, जो मैं बता रहा हूँ, आपकी 5 सीटें आने का कारण, हाँ। कई बार ये मैं मानता हूँ सरकार से कहीं एक उसमें की लहर में कई प्रत्याशी जो थे वो मैदान में गलत उतारे गए, कोई बाहर से उतार दिया गया, तो उसका फैक्टर से बीजेपी को बहुत बड़ा असर पड़ा। लेकिन वो बात थी देश की। आज प्रदेश की राजनीति में व्यापारी को अमन और चैन चाहिए, और वो बढ़ती हुई सरकार को ही बनाना चाहता है। चलिए, जो अच्छी बातें हैं वो तो सब करते हैं, बुराई करना हमारा काम है। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगली बात ये है, लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएम का चेहरा बदला, अध्यक्ष बदल दिया गया, तो खट्टर से नाखुश लग रही है हरियाणा की जनता, जो 9.5 साल सीएम रहे। अब भी वोट मांग रहे हैं तो वो सीएम साहब, सैनी साहब के नाम पे मांगे जा रहे हैं। खट्टर साहब भाई छोटी छोटी सभा करके काम चला रहे हैं, रैलियां नहीं कर मैं रहे। आपको बताता हूँ, ये आप लोगों को मायना ही नहीं है इस बात का। खट्टर साहब की तो प्रमोशन हुई है, उनको तो वो केंद्र अंदर मंत्री की बना बात दिया। है कि जो बातें हैं, सुनो बताता हूँ, अंदर की बातें कि वो खुश नहीं है। देखो मोदी जी के सबसे करीबी रहे, मोदी जी ने उनको अपनी टीम में शामिल किया, क्योंकि वो एक ऐसे, देखो जी, आरोप लगना आम बात है, आरोप साबित होना बहुत बड़ी बात है। पूर्व में चौटाला जो पार्टी थी, उनके प्रधान थे जो, वो जेलों में भी रहे, आरोप भी लगे। हुड्डा जी के ऊपर 834 करोड़ की जमीन भी कुर्क हुई। ये तो 9.5 साल इस धरती को मोदी सरकार ने एक ऐसा लाल दिया, मनोहर लाल के रूप में, जिसके ऊपर किसी भी थाने के अंदर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। वो पहला मुख्यमंत्री जिसकी 3 किले जमीन थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 किले रह गई, उन्होंने 1 किला जमीन पंचनद को दान दी कुरुक्षेत्र के अंदर। ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिलेगा। सन्नी जी, एक बात और जो जनता के प्रमोशन हुई है, जनता के बीच में से आ रही है जी, कांग्रेस सरकार ने कुछ अच्छा नहीं किया। जनता बोल रही है खुद, मतलब पूरी जनता कह रही है कांग्रेस ने कुछ अच्छा नहीं किया, बीजेपी ने खराब कर दिया, जिससे कांग्रेस की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, 70 साल से अगर एक देश चीज शासन कर रही है, अगर उसको बदलने के लिए विपक्ष चाहिए होता है। अगर आज मेरा घर बना हुआ है, उसको तोड़ के बनाऊंगा, 2-3 साल लगेंगे, उसकी जो धूल मिट्टी उड़ेगी उससे पड़ोसी भी तंग होंगे, मुझे मेरा सामान भी रखना पड़ेगा। से वही है, देश का पुनर्निर्माण कर रही है बीजेपी, तो देखो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, और उसके डिमेरिट्स और मेरिट्स भी हैं। मोदी जी ने 17 साल में जो कुशासन चल रहा था, अगर आज उसको फिल्टर कर रहे हैं, तो फिल्टर कई लोग बचा पा रहे हैं और कई लोग नहीं। अब कहते हैं उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन उसकी तपिश से कुछ लोग जलते भी हैं, जो धूप में छतरी लेके भी घूमते हैं। दो सवाल और मेजर सवाल, किसानों के लिए जो बीजेपी सरकार ने किया, इतने साल बैठे रहे, पहलवान बैठे रहे, अब बीजेपी के मंत्री या बीजेपी के विधायक गांव में घुस रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है, बहुत बुरा हाल किया जा रहा है। देखिए जो बात है, मैं पत्रकार हूँ जी, मेरा काम नहीं है, मैं किसी की साइड नहीं ले सकता। वो कांग्रेस की बोलेंगे, मैं उनसे भी काउंटर क्वेश्चन करूंगा। मैं तो एक बात कहूंगा जी, आपकी बात को समझ गया मैं। सबसे पहले तो मैं बीजेपी का वर्कर नहीं हूँ, कोई नहीं, आप समर्थक हो काम नीतियों के, उनकी नीतियों का समर्थन। अच्छा काम किया है, वो बिल्कुल सराहनीय है। जो प्रश्न किया था किसानों का, और दूसरा क्या, पहलवानों की चालसाजी तो आपने देखी ली। वो बजरंग पुनिया जी और आपके जो जुलाना से लड़ रही है विनेश फोगाट, वो एक फोटो में दिखा रखे हैं। उनका तो चित्त था राजनीति में आने का, वो तो प्लान बी में पर्दे में काम कर रही थी कांग्रेस, उन्होंने उनको स्पॉन्सर करके बिठा रखा था। वो आप सबको बात का पता है, और किसानों का आप देख लो, वो किसान कहाँ गए जो किसान बोलते थे कि जेजेपी से कोई बंदा आएगा उसका विरोध करेंगे, और जेजेपी वाले कांग्रेस में उनको टिकट मिल गई, वो सम्मान कर रहे हैं, उनको पलकों बिठाए घूम रहे हैं। तो आप बताओ, अगर किसान दुखी था जेजेपी से और बीजेपी से, तो फिर जेजेपी से आए हुए कांग्रेसी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसी मीडिया के माध्यम से पूछ रहा हूँ, मैं मानता हूँ बीजेपी ने गलत किया आपके साथ, जेजेपी ने गलत किया, आप बीजेपी के प्रत्याशियों की जगह जगह रोक रहे हो, लेकिन जो जेजेपी से कुछ दिन पहले आगे कांग्रेस में आ गए, तो कांग्रेस में कोई वॉशिंग मशीन थी तो इतनी साफ कर गई, आज वो किसानों के दिल को भागे हैं। तो सर आपने भी तो एमएलए हायर कर लिए, आपने भी तो एमएलए हायर कर लिए, आप उनको बताना, मैं उनको नहीं, आपने दादा गौतम हायर कर लिया, अनूप दानक आपने हायर, आपके पास वॉशिंग मशीन तो आपके पास है, ये देखो हमारे पास सैमसंग की, आपके पास गोदरेज की है। फिर आप तो कांग्रेसी की बातें कर रहे हो, मैं तो नीतियों की बात कर रहा हूं। मैं भी नीतियों की बात बड़ी आदमी भाई, खुद गए उनके पास। आखिरी सवाल, फिर इनके पास चलते हैं। आखिरी और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल, बिना पर्ची बिना खर्ची जी। देखिए इस सरकार में हर कोई मान रहा है कि जो पढ़ने वाला बच्चा, गरीब का नहीं, पढ़ने वाला बच्चा, गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, वो बच्चा लगा है।
और बिना पर्ची खर्ची को एक बार छोड़ देते हैं। कई इल्जाम भी लगाते हैं, भाई 2-4 इन्होंने ऐसे किया है या पैसे भी लिए हैं, कुछ लगाते इल्जाम, उसको साइड कर देते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी भी जानकारी में, आपकी भी हो सकता है, औरों की जानकारी में भी लगे होंगे जो सिर्फ लाइब्रेरी में या मेहनत पे लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है अब, जो इन्होंने रिजल्ट और ज्वाइनिंग रोक दी, 25,000 बच्चों का मुद्दा आपने भी देखा हुआ सीईटी का, कि भाई रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं दी, उसको रोक के बीजेपी ने गंदी राजनीति की कि भाई हम हमारे वोट तो सरकार बनेगी तब दोबारा हम तुम्हें नौकरियां देंगे आते ही। कांग्रेस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। तो ये चीज, और दूसरा एक जो इसी में जुड़ा हुआ है, जयराम रमेश जो कांग्रेस सांसद, उन्होंने एप्लीकेशन लगा के भर्तियां रुकवा दी, उन पर स्टे लगवाया है, हाई कोर्ट में अपील की, इलेक्शन कमीशन में अपील की कि भाई आप इनको रोक दो। तो उसका बहाना लिए हुए बीजेपी सरकार, जो बच्चे कह रहे हैं, जबकि कोई लेना देना नहीं था। पिछले 4 साल 11 महीने बीजेपी सरकार क्या कर रही थी, अगर एक महीने में इनको भर्तियां करनी थी तो, क्योंकि इस 5 साल के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो कुछ ही डी ग्रुप के लगा के और बाकी कुछ नहीं किया, कुछ एक टीजीटी, वो भी दुखी हो गए बच्चे, सड़कों पर रहे, इतने धरने प्रदर्शन किए, नंगे पैर नारनौल से पंचकुला तक गए, अर्धनग्न होकर बच्चे फायर ऑपरेटर वाले घूमते रहे। देखिए, जिस माँ बाप ने पैदा किया है उसको ये हक नहीं है कि उसको मारे। अगर आपने देखी बीजेपी सरकार का, मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ पूरे बेरोजगारों की तरफ से कि उन्होंने नौकरियां दी है, लेकिन ये भी तो है कि नौकरियां ढंग से नहीं। पत्रकार महोदय, आप ठीक कह रहे हैं बात। देखो, मैंने आपको ये बोला कि मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बीजेपी कोई मीटिंग अटेंड नहीं करता। मैंने बस ये सुना था उनके भाषण में, व्यक्तित्व में नायब सैनी जी बोल रहे थे कि अगर नेता प्रतिपक्ष चाहे तो हम उन भर्तियों की लिस्ट जारी कर सकते हैं। मुझे सिर्फ उतनी ही नॉलेज है, ठीक है। देखो, इसके बारे में नॉलेज नहीं, तो जब नॉलेज नहीं तो बोलना का फायदा नहीं है। तो वो सिर्फ वो हौसला लिए हुए, क्योंकि हमें पता है, तो वो सिर्फ झूठा उसका। पत्रकार मुझे आप जानते हैं, जो मेरे को एज ए न्यूट्रल बताया। ठीक है, आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा सनी जी, ठीक है। मैं एक बात बोलता हूँ भाई, अब भी बोलता हूँ, बार बार दर्शकों बोलता हूँ, भगत बनिए, अंधभक्त मत बनिए। किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, उसकी अच्छाइयां बुराइयां देखिए। मान लीजिए सनी जी मेरे दोस्त हैं, ये गलत राह पे जा रहे हैं, तो इसको समझाना मेरा फर्ज बनता है, फिर भी नहीं मानते तो इनसे किनारा करिए, ये सच्चाई है। एक होता है अंधभक्त, मुझे वो पता है भाई वो मर्डरर है, रेपिस्ट है, सब कुछ पता है, वो गलत कर रहा है, फिर भी मैं उसके साथ दूं तो मैं अंधभक्त। तो उसमें फर्क होता है। भक्त आपकी नीतियां, आपके अच्छे कार्यों के लिए आपके साथ है, भाई मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। बात इतनी सी। अब आपसे जुड़ते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुमंत शर्मा है जी। सुमंत जी, तो आप मुझे बताइए कि क्या माहौल चल रहा है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं या क्या कुछ होने वाला है हांसी विधानसभा क्षेत्र में? सर, एक तरफा माहौल है राहुल मक्कड़ जी का, जो कांग्रेस का जी, और इनके दोस्त भी रहे हैं बड़े पक्के वाले। हाँ जी, अभी भी है, अभी भी है। अच्छी बात, ठीक है। और हमें ये लगता है कि राहुल जी भी जीतेंगे तो हमारी भी जीत है और इनकी भी जीत है। अच्छा, दोस्त ये राहुल मक्कड़ जी दिल से तो देखो जी, उनको मानते हैं ये, अब कुछ भी कहो। अब ये अच्छी बात, मतलब मुझे देखो, मैं पर्सनली बोलूं, बहुत अच्छा लगा। आप दोस्त उनके होके सपोर्ट उनको कर रहे हो, मतलब देखो जो नीतियों को सपोर्ट कर रहे हो, बंदे को नहीं। मतभेद नहीं है, ये उस राजनीति की वजह से। मैं तो बार-बार हमारा साइलेंट वोटर है सर, साइलेंट वोटर। सुमन जी, मैं बार-बार बोलता हूँ कि अपना भाईचारा खराब ना करें। नहीं, भाईचारा हमारा स्ट्रांग है, कमा के खाना है, सरकार कोई आए बस थोड़ी सी वो अच्छी हो सकती, थोड़ी सी वो अच्छी हो सकती, इतना ही। सर, हम तो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। देखिए, डिबेट करना अच्छा लोकतंत्र की निशानी। बिल्कुल सर, हम उनकी तरह नहीं लड़ते हैं जो अच्छी बात, बहस नहीं होगी ना, कुछ सीख नहीं पाओगे, तर्क वितर्क नहीं होगा ना, वहाँ देश का विकास नहीं हो सकता। नहीं, अब आप यहाँ नहीं बल्कि विधानसभा में, लोकसभा में सवाल उठने चाहिए कि जनता के लिए आप कर क्या रहे हैं। देखिए जी, राहुल जी की, मैं नीतियों के बारे में राहुल मक्कड़ जी की बात करता हूँ। मैं पहले यहाँ पे हमारे हांसी शहर में एक युवा को जो टिकट दी गई वो हमारे आदर मान योग्य है, क्योंकि एक पंजाबी कम्युनिटी में टिकट आई है, बहुत बड़ी बात हो गई है। और वहां से हमारा सौभाग्य भी बढ़ गया। जैसे ये बता रहे थे कि यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी थी, तो गुंडागर्दी को खत्म भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही किया था, इनको पता है ये चीज का। आते ही उन्होंने सब क्लीन करवा दिया था। ये भी ये हाँ भरेगे कि हाँ ये हुआ था, हाँ या ना में जवाब ले लो इनसे, हुआ था ना, हाँ या ना में जवाब। अध्यात्म गुरु है, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ करा था या नहीं, बहुत अच्छा जवाब दूंगा। हाँ तो दो पहले, पत्रकार मुद्दा अभी जानते हो कि हमारा पशु शहर में खूब घूमते हैं, जिसमें से आधे पशु होते हैं जो मालिक सुबह छोड़ता है शाम को पकड़ता है। आप खुद ही गुंडागर्दी करके शाम को खत्म कर दोगे। अच्छा, मतलब उन्हीं के गुंडे को ही उठा रहे। उससे पहले इनको पता नहीं है कि एक दूसरी पार्टी थी, ठीक है, उसके बाद आई हाँ INLD पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी, नहीं उसमें मैं नहीं था। उसमें कौन थे? नहीं, उसमें कौन थे? नहीं थे हम, नहीं थे हम। अमीरचंद मक्कड़ जी के साथ ही रहे,
और उनको हमने जितवाया। उसके बाद आमिर चंद जी इनके फादर थे। हाँ जी, ये अपने इनके दादाजी कौन सी पार्टी में है? नहीं जी, मेरी बात सुनिए आप, परिवारों का मतभेद भी हुआ, अलग भी हुआ। आज ऐसे मत कीजिए कि उन परिवारों पे इनकी भाषा करिए। ये अपने दोस्त के साथी नहीं है तो ये पार्टी के साथ क्या रहेंगे? ये अपने पक्के दोस्त के साथी नहीं है जिनके साथ इन्होंने उठना बैठना पानी तक शेयर किया। आज उसको इसकी जरूरत है, तब ये कहाँ पे हमारे जैसा तो फिर भी उनके साथ है। आज इनको नीतियां दिखाई दे रही है। एक सेकंड, जब साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को हरियाणा की बेटियों को घसीटा जा रहा था जंतर मंतर में, तब ये कहाँ थे? तब तो इनकी बोलती बंद हो गई थी। हाँ, टिकट के लालच से, सीरियसली टिकट के लालच। एक बार वर्ल्ड में जाके उस लड़की ने अपने हेयर तक कटवा दिए, सब कुछ कटवा दिया। उस दिन मैंने ठाना इस बीजेपी को कभी नहीं आने देना जो हमारी बेटियों का सत्कार और हरियाणा की बेटियों का सत्कार नहीं कर सकती। और ये कहते हैं किसानों के हित की बातें, अगर किसानों के हित की बातें हो तो किसान इनको वोट दे, किसान इनको वोट दे, ये बोल लेते हैं, किसान इनको वोट दे। लेकिन किसान इनको वोट नहीं दे रहा, ये हब्बा गया है। वहां जाते हैं गांव में तो कहते हैं देखो शहर की वीडियो, देखो शहर की वीडियो, और शहरों में आते हैं गांव में अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा रिस्पॉन्स है। ये दोनों तरफ इतनी बुरी तरह आ रहे गए। आप 8 अक्टूबर को आना सर, ये और मैं तो खुश हो गया क्योंकि इनका दोस्त जीतेगा और हमारी पार्टी। ये चलिए, अच्छा सुमन जी सुनिए, आपने जैसे कहा, आप अभी ये जो बता रहे थे उसके हिसाब से गलत हो तो करेक्ट कर दीजिएगा। जैसे कि ये कह रहे हैं पहले आप बीजेपी में थे। नहीं सर, मैं तो न्यूट्रल रहा हूँ, फैमिली ये के साथ थे। वो कांग्रेस में थे, बसपा में थे। बसपा कहाँ से आ गई? पहले जनता दल से जीते हैं। चलो अमरचंद मक्कड़ जी के साथ थे। अच्छा, बीजेपी प्रत्याशी पहले तो कांग्रेस में थे, फिर आजाद आगे, फिर आगे हजका में। नहीं, अपने बंदे की बात नहीं करेंगे, औरों के बंदे की बात करेंगे। लेकिन उसके बाद आगे बीजेपी में सुभाष बराला के साय में ज्वाइनिंग कर ली। लेकिन अब धीरे धीरे बात सुनने में भी आई कि आपके जो प्रत्याशी है वो आपके भी थे। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, वो आपके खास से, हम तो आपके दोस्त के खास है। आज पिछली जो योजना भाई साहब ऐसा है, आप किसके साथ थे? मेरी बात सुनिए, आप बताओ सच। आप अपने दोस्त के भी नहीं रहे, आप अपने दोस्त के भी नहीं रहे। आप किसी और पार्टी के, आपके फादर साहब? आप क्वेश्चन पूछिए सर। नहीं, हम दोनों बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है, मोदी जी की नीति प्रभावित है ना। मेरे पापा डंडे बढ़वाओ, किसानों को डंडे बढ़वाते रहो और बेटियों को वहाँ पे आगे करवाते रहो, तो ये इन नीतियों के साथ है। राहुल मक्कड़ जी अभी कांग्रेस के प्रत्याशी, पिछली बार वो जेजेपी से थे। हाँ जी, सेकंड पे रहे, 23,000 वोटों से वो आ रहे, यानी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हुए वो 23,000 वोटों से जीते। हाँ जी, बिल्कुल जी, ठीक है। अब बात ये है कि जेजेपी को लोगों ने इस बात पे वोट दिए थे कि वो बीजेपी के खिलाफ रहेंगे। बिल्कुल, ठीक है। और जेजेपी जाके बैठ गई वहां, जो कि गलत किया। अब हालांकि जो हरियाणा में बात चल रही है, दुष्यंत की खुद की भी सीट नहीं है, एक भी नहीं है, वो खत्म कर दिया पार्टी को। 4.5 साल मलाई खाने के बाद अब वो फिर से बीजेपी को गालियां दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जेजेपी से आके अब वो कांग्रेस में टिकट ले ली उन्होंने, तो बीजेपी का फैक्टर जो है, जो जेजेपी के वोटर्स हैं वो कांग्रेस की तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, या बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगे? मैं बताता हूँ सर। पहले तो जब राहुल मक्कड़ जी को जब टिकट मिली तो एक पॉइंट क्लियर हो गया था कि जेजेपी पार्टी सारे के सारे पदाधिकारी उन्होंने सबने ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो राहुल जी हमारे आने वाले कैंडिडेट थे और इतना भरपूर उनको आशीर्वाद मिला पूरे हांसी की तरफ से, वो इनको सहन नहीं हो रहा था। और सहन क्यों ना होए, क्योंकि ये चाहते थे कि राहुल मक्कड़ को टिकट ना मिले, क्योंकि कोई और मिलेगा तो वहां पे क्लियर जीत दिखेगी। लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पे कई 4-5 कैंडिडेट थे जो इस कैंडिडेट को हराने का सक्षम रखते थे। तो ये डरे तो बैठे थे कहीं इधर ना आ जाए, बारी बारी कहते थे उधर चली जाए, जाट को चली जाए, जाट को चली जाए, 2 जाट आ जाएंगे, हम जीत जाएंगे। इनके यही था। आज वही जाट मिलके कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, तभी वो साथ में आए हैं। देखो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, ये जाट नॉन जाट करे तो ठीक है। मैंने नहीं बोला। अब सुनो,
इनको वोट नहीं मिल रहे, इनके वोट नहीं मिल रहे। अब आप ये अरे नहीं, सच में सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर ये जाट और नॉन जाट को नहीं मानते तो एक ही कम्युनिटी को ये टिकट क्यों नहीं देते पूरे हरियाणा के अंदर? ये आंसर दो। नहीं, पंजाबियों को ही दो, सारों को नहीं। ये पंजाबी कहाँ गया? ये पंजाबी कहाँ गया? मेरे छोटे भाई भूल गए, नारनौल से कैप्टन में मन्नू जाट बिरादरी चाहिए, देख लिया। आपका शुभ नाम क्या बताया मुझे? आदित्य। आदित्य जी देखो, इन्होंने आपके सामने नॉन जाट की मैं बात बताता हूँ। एक कैंडिडेट ने जाट और नॉन जाट की राजनीति की थी, उसका भविष्य खत्म हो गया था। अब यही कर रहे हैं जाट और नॉन जाट की राजनीति है ही ऐसा गंदा खेल। अब मेरी बात सुनिए सर। छोटे भाई सुमंत, आपने इनके हमरा बोला कि सारे जाट कांग्रेस में लग गए। भाई 36 बिरादरी की बिना की बात है। आपको सब मतलब सिर्फ नहीं सर, नहीं, पहले तो ये बोलते हैं कि हमारे, नहीं बिल्कुल मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी बात बोलता हूँ, ये जाटों को इग्नोर करते थे। हमारे जाटों की बेटियां जब आगे जाती थी, हाँ सुनिए क्यों हमारे को 36 बिरादरी के अंदर नहीं आती? ना, मैं ब्राह्मण हूँ, हम भी अपने जाटों का मान सम्मान हम करते हैं कमेटी। फिर आप कमेटी क्यों करते हैं? एक सेकंड हम करते हैं, फिर तुम कुमारी शैलजा का बारी बारी नाम क्यों लेते हो? कुमारी शैलजा का नाम लिया जाता है, नहीं लिया जाता? ना, हाँ इज्जत। अब सुनो, अब इज्जत, अब कुमारी शैलजा की इनकी इज्जत आ गई है और उनपे राजनीति चली जा रही थी। कुमारी शैलजा को भाई वो हमारी पार्टी की है और हमारे वाले बड़े पत्रकार बड़े न्यूज चैनल पर ये आरोप बीजेपी पर लगते रहे। मनोहर लाल खट्टर ऑफर देते थे, मनोहर लाल खट्टर भी ऑफर देते थे, आ जाओ। अमित शाह कहते आ जाओ। वो कहती मैं कांग्रेस के झंडे में लिपट के जाऊंगी, जब भी जाऊंगी। जवाब दो। जाटों के वोटों को काटना। अभी इनको बोलना, पीछे बोलेंगे नहीं। आरोप लगना आम बात है, आरोप साबित होना बहुत बड़ी। कैमरा के अंदर सर अखबार में एक सेकंड इनके बंदे अच्छा चलो मैं मानता हूँ, मेरे पास एक वीडियो है, मेरी वीडियो है। एक अध्यक्ष बीजेपी की अध्यक्ष है, एक सेकंड बीजेपी के अध्यक्ष है, यहाँ पे महिला की अध्यक्ष है। एक सेकंड मैं भी दिखा दूंगा, मेरे पास भी है। अच्छा मेरी बात सुनो। वो कहती है कि वो पत्रकार ने पूछा कि 450 में सिलेंडर मिलता था कांग्रेस के टाइम में, आज इतना बढ़ गया। कहती हम तो 1500 का होगा तो भी लेंगे। भाई वो तो लाख रुपए का होगा तो भी लेंगे, क्योंकि ये तो लेंगे, ये तो 2-2 लाख में लेंगे। लेकिन मिडिल क्लास जो हमारे ऐसा वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो कैसे लेंगे? ना गलत बात। ये मेरे को बोलने नहीं दे रहे। नहीं ये बड़े लोग है सर, ये हमें क्या बोलने देते? और इनका दोस्त जीतेगा। उसकी नेत्री उनका कहने का मकसद ये था, मतलब आपके तो लड्डू नहीं, मतलब वैसे बता नॉर्मल दोस्त है, वो दोस्त जिंदगी भर रहेगा। लेकिन मैं 2 दिन में इसको ले आएंगे, 2 दिन में। अगर मैं कभी वहाँ गया तो दोस्त के नाते जाऊंगा, लेकिन विधायक के नाते। मैं कैमरा बोल रहा हूँ, वो मेरे दोस्त है, वो मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ। विधायक के नाते मेरा दोस्त इतना खास दोस्त है, शायद वो जो बातें हम इकट्ठी शेयर करते हैं वो किसी से नहीं कर सकता। लेकिन देखो, जब वोट फॉर राहुल मक्कड़ संस्कार और नीतियाँ हर इंसान को भगवान ने लोकतंत्र में दिया है कि अपनी मत दान है, ये अकल का दान। मेरा मत मानता है मोदी जी की नीतियों को। मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई का मत माना कांग्रेस में, वो वहाँ चला गया, लेकिन दोस्ती तो वैसी की वैसी रहेगी। वो तो देखिए, अगर 10 कैंडिडेट खड़े हैं उनको वो सबको मिलेंगे, चाहे किसी को 500 चाहे किसी को 50,000। ये तो चुनाव है, खेल है। एक खिलाड़ी जीतेगा, एक खिलाड़ी हारेगा। पर्व आता है तो क्या चक्कर है? अब 450 सिलेंडर वाली भी बताऊं मैं। वैसे तो हम दोस्त है जी, पूरे अच्छे वाले, लेकिन क्या होता है ना, वैसे तो देखिए हम दोस्त है, ठीक है। अभी लोग ये भी कहेंगे बीजेपी कांग्रेस का भी गठबंधन ना हो, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। 10 दिन पहले आए कांग्रेस में। अच्छा एक सेकंड, हमारी तो वापसी हुई, हम मानते हैं, लेकिन आपने तो अपने दोस्त के लिए भी वापसी नहीं करी। अपने दोस्त के लिए आना चाहिए था इनको। विरोधी पार्टियां भी एक दूसरे को स्टेज पर गालियां देके शाम को खाना इकट्ठे खाते हैं। मैं तो ये बात कर रहे हैं, क्या दोस्त ने पूर्व में मेरे से पूछा वो जेजीपी में जा रहा है, फिर दोस्त मैं कब गया? अरे दोस्त मेरा राहुल मक्कड़ जेजीपी में गया। अगर मैं उसके साथ वहां जाता, फिर वो कहता कांग्रेस में जाता, तो मेरा भी दिन ईमान है। मैं बिन पैंदे का लौटा नहीं हूँ, मैं अपना अस्तित्व रखता हूँ। मैं चाहता हूँ जिस आदमी का अस्तित्व नहीं, उसका कुछ नहीं। जिसकी हस्ती नहीं, जिसके पास मस्ती नहीं, उसकी जीवन में हस्ती नहीं। और मस्ती क्या होती है? मन की मौज। जहाँ मेरा मन करेगा मैं वहां रहूंगा, मैं किसी कहने से नहीं दिखूंगा। उनकी राजनीति उनको विरासत चाहिए। मेन बात ये है कि किसानों का मुद्दे पे ये चुप रहे। ये कहते मनोहर लाल खट्टर जी बहुत अच्छे थे,
उन्होंने एंट्री तक नहीं करने दी। आपके पापा क्यों नहीं एंट्री बोले? का है कि पापा पे आ आप जाता क्यों है नहीं बोले पिछले ये बार? मनोहर लाल खट्टर से सीधा पापा, क्यों भाई पापा पापा गाना पापा नहीं करेगा, ये पापा का है, ऐसा कहीं भी लगाओ पापा। एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, कोई भी ये कह दे कि राजीव शर्मा ने 100 रुपए भी खाए हैं, यार, मैं मलाई- इनके सामने नहीं 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 मलाई कौन सा, ना ना ईब नहीं, अब दूध की मलाई आ गई है, दूध की मलाई है भाई, हमारे खेतों में है, हमारी जमीनों में है, हम रखते हैं अपने पशु, लेकिन 100 रुपए भी कोई कह दे कि राजीव शर्मा ने 100 रुपए भी खाया, हाँ इनसे ये पूछो, वापिस ले ये वाले, हाँ, इनसे ये पूछो, ईमानदारी से बताएं इनके पिताजी ने कांग्रेस कितने दिन पहले ज्वाइन करी है? ईमानदारी हाँ मैं मानता हूँ, बताइए, तारीख मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इनसे एक सेकंड इनसे ये पूछ लिए, हाँ हमारा मक्कड़ परिवार में मक्कड़ परिवार, एक सेकंड नहीं 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 ना, इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो, अच्छा एक सेकंड मैं कह देता हूँ ठीक है ज्वाइन करे, इनसे ये पूछ लीजिए हम लोकसभा में कहाँ थे, इनके साथ ये पूछ लीजिए, जब रंजीत चौटाला इलेक्शन कर रहे थे तब मेरे फादर कहाँ पे थे, पूछ लो, हम यहीं पे बैठे, हम नहीं गए भाई, बिल्कुल अवॉइड कर रखा था। हाँ बताइए कहाँ पे थे? सिर्फ ये पूछो, जब यही राहुल मक्कड़ परिवार जेजेपी की सीट से लड़ रहा था, इसके पापा बीजेपी का विनोद भांडा मंच क्यों संभाल रखा था? मेरी बात सुनिए, तब परिवार मेरी बात सुनिए, राहुल इनका मक्कड़ जी कब ज्वाइन करा जेजेपी को छोड़ के, कब ज्वाइन किया राहुल मक्कड़ जी कांग्रेस को? 2 महीने पहले। जय कौन सा हमने या राहुल मक्कड़ जी ने अपने करवा लिया था जी उनको कांग्रेस में, क्योंकि लोगों उन्होंने एक सर्वे था क्योंकि ये इन्हें डरते हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ये डरने लगे हैं, क्योंकि है ना चक्कर ये ग्रामीण में सर्वे किया गया, ग्रामीण में सर्वे एक ही निकल के आया भाई राहुल मक्कड़ को टिकट दे दो, और राहुल मक्कड़ इतने वोटों से जीतेगा हांसी में कि कोई नहीं होगा, अब इनका आता पता होश खो गया। आपकी बात जी बता देंगे राहुल मक्कड़ जी अगर किसी पार्टी से, सर मैं बताता हूँ, मैं पहले एक क्लियर कर देता हूँ, कल को ये भी पार्टी बना देंगे, कल को मैं भी पार्टी बना दूं, पार्टी से कुछ नहीं होता, इंसान की वैल्यू होती है सर, इंसान की वैल्यू। बात तो सुनिए, राहुल मक्कड़ जी मान लीजिए पार्टी को छोड़ देते हैं, वो किसी भी ऐसी पार्टी जो अच्छी पार्टी है, हो सकता है निर्दलीय खड़े हो, तो आप जो कह रहे हो कि वो सर्वे आया जीतेंगे, तो राहुल मक्कड़ जी के नाम पर वोट जाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि बंदा अगर अच्छा है कैंडिडेट के नाम पर वोट जाएंगे, तो अभी वो 2019 में 23,000 वोटों से क्यों आ रहे? हाँ मैं बताता हूँ जी, एक उनका फर्स्ट टर्म था, ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म करके नहीं मेरी बात सुनिए, बीजेपी को वोट गए ना, फर्स्ट टर्म था, एक सेकंड, फर्स्ट टर्म था, एक नया चुनाव था, ठीक है, कोई सपोर्ट कर रहा था, कोई सपोर्ट, चाहे हम भी थे नहीं कर रहे थे, लेकिन काबिलियत ऐसी है लड़के में कि उसने हमारे को, काबिलियत है भैया लड़के में, काबिलियत है, शांत स्वभाव का लड़का है जी, काम उठकर काम, ये क्या कहते हैं वो 11 बजे तक उठता है, ये क्या मंचों में कहते हैं, ये क्यों नहीं कहते नहीं आपके लीडर की 11 बजे तक उठते हैं भाई साहब, 8 से 9 बजे तक वो वहां पे अपने कार्यालय में पहुंच जाते हैं, और अगर उनको 5 बजे नहीं 5 अच्छा है बाबा, ना अरे देखो जब से हम देख रहे हैं, हम क्यों इनकी बातें माने, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो घर की पर्सनल बातें तक ओपन कर देते हैं, हम नहीं कर पाए, हम चाहे मक्कड़ परिवार के साथ रहे, आज तक कोई पर्सनल बातें नहीं करी, लेकिन आपके पार्टी के कार्यकर्ता स्टेज पे वो तालियां बजाने के लिए, बीजेपी के यहाँ से विधायक रहे हैं बयाना जी, तो उन्होंने काम किया है नहीं? देखिए जी धरातल पे तो कोई काम हुए नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर आए नहीं, इनसे पूछो जब एक्सीडेंट होता है तो रेफर क्यों कर देते हैं हिसार में, एक बार जवाब दो। सुनो मेरी बात, कई बार अगर प्राइवेट हॉस्पिटल आप हिसार चले जाए, वो मैं जानता हूँ रेफर कर देते हैं, ये क्या बात है, हर एक जगह पे हांसी एक विकसित नहीं है। और दूसरी बात आपको बताऊं, बड़े एक मिनट रुको बताता हूँ आपको, मैं आपको हिसार का हाल बताता हूँ, सीएमसी के जो मालिक है मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कई बार बोला है कि मैं 5-5 लाख तक दोस्त है, कनेक्शन। अच्छा एक लास्ट सवाल, एक मिनट सुनो, इस बात को पूरा आपके हॉस्पिटल में रहता हूँ, तो उन्होंने बोला मैं 5-5 लाख के ऊपर भी डॉक्टरों को लेके आता हूँ सीएमसी में, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वो 5 लाख हम कमाएं तो सही, लेकिन हिसार वो शहर तो नहीं जिसमें हम खर्च सकें, इसलिए गुड़गांव दिल्ली को पसंद करते हैं। तो ये जो हांसी की तहसील है, मतलब ये बना नहीं सके गुड़गांव, ये हांसी को गुड़गांव नहीं बना सके, वैसे तो कहते हैं हम पेरिस बना देंगे। आप देखो चौक पे बस स्टैंड पे पानी भर जाता भाई, बारिश आपको कहता है यहाँ तक, अच्छा ये कह दो कि पानी नहीं भरता, पानी नहीं भरता जी, ये मात्र थोथी बातें बुलबुल है। मैं जवाब लो, बस स्टैंड पे पानी के जवाब दो जी। मैं बोलता हूँ कैमरे के सामने जो भाई सुन रहे हैं और आप सुन रहे हो, क्या दिल्ली राजधानी के अंदर पानी नहीं भरता? आप बाथरूम के अंदर
मान गए, 10 बाल्टी गिरा दो, पानी नहीं भरेगा, पानी निकलता है ना, वो बात करें। चलिए सुमन जी, 3 दिन तक पानी नहीं निकला यार। अरे एक लास्ट सवाल बताओ जी, कांग्रेस की तरफ से, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए, पार्टी से हाँ, बच्चों की तरफ से, हाँ जी। हरियाणा के बेरोजगारों की हाँ जी। तरफ से इल्जाम लगते रहे हैं, अब भी लग रहे हैं। जैसे मैं एक अध्यापक भी हूँ, टीचर हूँ, ठीक है सर। तो क्या है, बच्चे साफ बोलते हैं सर, बात ऐसी है, बीजेपी चाहे कैसी भी हो, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी। हालांकि अभी हम खुश नहीं है बीजेपी से, बच्चे साथ ये बोलते हैं, जो मैं ठीक है। मेरी सुन लीजिए आप पहले। तो वो कहते हैं जी कांग्रेस पे तो भरोसा ही नहीं है जी, क्योंकि उन्होंने तो कदे बिना सिफारिश बिना पैसे की नौकरी नहीं दी। तो सच्चाई भी है और आपको पता है, मुझे पता है, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि जो बातें हैं सबके सामने प्रत्यक्ष और पर। अब वो कह रहे हैं जी कांग्रेस आ गई तो ना तुम्हारे किला बेचन दे, ना हमारे 15-20 लाख रुपए, ना हमारे एमएलए मंत्री के घर के जानकार, तो वो उनके लगाओगे। अब रिसेंट में फरीदाबाद में कोई नीरज शर्मा जी, बिल्कुल बोला जी। जो उनके कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने कह दिया जी 50 वोट दो और नौकरी लो। हालांकि हो सकता है उन्होंने बाद में मॉडिफाई करके कुछ कहा हो, लेकिन उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। सही उस पर जनता पे छोड़ते हैं, क्योंकि मैं और आप डिसाइड नहीं करते। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस नौकरियां बेचती है, खुले इल्जाम लगे, क्योंकि 10 साल में पिछले जब इनका कार्यकाल, कभी पेपर नहीं लिए, पहली बात तो लिए तो पता भी नहीं चला, अपने बंदे फिट कर दिए। तो मेरिट के बेस पर नौकरियां नहीं देंगे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं पहले बताना चाहूंगा, जब कांग्रेस के टाइम नौकरियां लगती थी तब ये भी पता लगता था भाई वहां पे नौकरियां लगी है, डानियों में भी लगी है, गांव में भी लगी है और शहरों में भी लगी है। इनके टाइम सिर्फ एक वर्ग को डिसाइड कर लिया जाता है। ये एक और मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ, शीर्षक का एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये रियल एग्जाम्पल है। न्यू हाउसिंग कॉलोनी में एक लड़की रहती है जी, बड़ी पढ़ी लिखी, मैं इनको प्रमाण चाहिए तो वो भी दे दूंगा। वो डिप्रेशन में आ गई सर, वो कहती मैं इतनी पढ़ती थी लेकिन मेरी नौकरी कोई और ले गया। क्या उसके साथ नाइंसाफी नहीं हुई है? नहीं, मैं ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। ये बीजेपी के टाइम की बात है, वो डिप्रेशन में आ गए। हम सर बीजेपी में थे, लेकिन मुंह है ना हमारा चुप हो गया था, हमारा मुंह भी चुप हो गया था। हाँ जी, बीजेपी के टाइम में कईयों ने सुसाइड भी किया। हाँ की है, बीजेपी के टाइम सोसाइटी मैं नहीं बोल रहा हूँ इनकी जरूरत ही नहीं है। हाँ। वो किस लिए कि भाई ये सीटी की पॉलिसी गलत थी, 4 गुना है, ये वो मुद्दा छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ रोजगार की, कि बीजेपी ने आखिर दिया है पेपर के बेस पे। पढ़ने वाला बच्चा, देखिए आपका भी जानकार लगा होगा, मेरे सैकड़ों लगे। सच कहो, ये जो देखिए जो जैसा वैसा बताया हाँ जाएगा। जी। तो कांग्रेस पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने बिना पैसे या बिना सिफारिश के नौकरी नहीं दिया। मैं इनकी मान लेता हूँ, इनकी नौकरियां लगी है। तो मैं ये VLD में अभी लगे, हाँ, थोड़े टाइम बाद ही कह दिया एक और एग्जाम होएगा। उन बच्चों का मुंह उतर गया था, कहते भैया आपके सामने। मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें मैं मान रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। 20 ग्रुप के बच्चों नौकरी दे रखी है, वह गलती दी है, अब हटाई, हाईकोर्ट ने कहा दोबारा पेपर लो। बीजेपी की नीतियां बहुत गलत है। ठीक है, मतलब पैसे इकट्ठे करने का तरीका है सर, जो भी है चलो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ गरीब घर का बच्चा, सॉरी गरीब घर का नहीं, पढ़ा लिखा जो मेहनत करने वाला बच्चा बीजेपी में लगा है। सर आप सही बता गए, इनका है ना एक ट्रिगर पॉइंट है, किस में हम नौकरियां दे, वो 4 जगह बताए। क्यों शहरों में? ना अब आप सुन लो सर, शहर में अगर नौकरी देंगे तो 2 घरों में भी नहीं पता लगेगा। ये ऐसे टारगेट करो एक बच्चे को जहाँ पे 6-7 को पता लग जाए। अगर ऐसी बात थी तो शहरों में नौकरियां क्यों नहीं आई इनके लिए? आप बीजेपी की कमी मत गिनाइए प्लीज, आप अच्छा ठीक है, इसको डिफेंड करिए। मैं बताऊं कांग्रेस के 10 साल पिछला और अब आने वाले में क्या चेंज कर सकते हैं? क्या बच्चे भरोसा कर सकते हैं कि पेपर लेंगे, मेरिट के बेस पे नौकरी मिलेगी कांग्रेस से? पहले इनको हंसा दीजिए, ठीक है। मैं बताता हूँ सर, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि युवाओं को टिकट दी गई है सबसे ज्यादा। जैसे जस्सी पेड़वाड़ जी हो गए, राहुल मक्कड़ जी हो गए, ऐसे काफी युवा है। तो शाम से भी जो हमारे रणवीर महिंद्रा जी के बेटे को दी गई है टिकट। तो ऐसे काफी ज्यादा युवा है जो युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप देखा जाए तो अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हमारी एक खिलाड़ी ही बनेगी, और अगर उसने ना किया 5 साल बाद गिरा देना, इनको काम ना करे। लेकिन एक बार विश्वास करने का तो है ना, इन पे विश्वास तो करके देखेंगे। अगर इन पे हम विश्वास कर सकते हैं, अगर हम अपना सिर मार सकते हैं, चाहे मैं 12 दिन बाद इनको टाटा बाय बाय करके आ गया, तो कुछ तो कमियां रही होगी जो हुक्म के इक्को को संभाल नहीं सके। अभी मैं टीचर हूं, तो मेरी क्लास में अगर 100 कमेंट आते हैं उसमें से 90 सिर्फ ये आते हैं, सर बीजेपी मान लिया बहुत गलत किया, बच्चों के साथ गलत किया है, नौकरियां नहीं दी, बच्चे डिप्रेशन में भी हैं, जिनका नंबर आना चाहिए था नहीं आया, बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन फिर भी सर कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में नौकरियां। मैं बताता हूँ, मैं औरों का नहीं है, नहीं मैं हरियाणा की बात नहीं करता, नहीं करता जी, मैं हरियाणा की बात नहीं करता, मैं अपने शहर की बात करता हूँ। पहले हमारी जो प्रत्याशी है, हमारी जो कैंडिडेट है राहुल मक्कड़ जी, पहले तो उनसे हम कहेंगे जो बच्चे डिप्रेशन में आ गए उनके लिए ऐसा एक कोर्स हम इन्वेल्व करें। और आप ही प्रत्यक्ष के प्रमाण होंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 12 तारीख को दशहरा है,
13-14 तारीख से उन बच्चों की क्लासेस हम लगाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट हांसी में लगवाएंगे जो बच्चे पहले तो डिप्रेशन में, क्योंकि बच्चों को हम ठीक निकाल देंगे, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। पढ़ा तो देंगे, नहीं, पहले ये नौकरी नहीं सर, देंगे। नहीं, आप एक सेकंड, ना, ये तो गलत बात है। ये डिप्रेशन में एक सेकंड बच्चे, कोचिंग के पैसे एक सेकंड, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। डिप्रेशन में बच्चे हो गए तो कैसे पढ़ जाएंगे? डिप्रेशन में अगर बच्चे हो गए तो कैसे पढ़ पाएंगे सर? नौकरी देंगे या नहीं देंगे जी? सर बिल्कुल देंगे। नहीं सॉरी, मैं क्वेश्चन ठीक करता हूँ। मेरिट के बेस पे नौकरी देंगे सर, मेरिट के बेस पे भी देंगे और अगर बिल्कुल किया जा सकता है। और भी बताता हूँ, 40% से जो ना हर बच्चा मान्य नहीं होता जी। 40% से और 70% के बीच में भी जो बच्चे होते हैं जी, उनके लिए भी सोचा जाएगा। इनकी तरह नहीं है, नहीं सोचा जाएगा जी। ये इनकी गलती है। मेरिट की भेजेंगे, मेरिट पे देंगे। क्यों? वो 60 से नीचे वाले का बच्चे नहीं है हमारे, और वो बंदूक नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? अगर आप उसको रोजगार नहीं दोगे, फिर कहोगे गुंडागर्दी बढ़ रही है, गुंडागर्दी तो बढ़ेगी, उसको रोजगार नहीं। फिर कहते हो तुम तो एक सेकंड, नहीं, फिर ये कहते एक सेकंड, फिर ये कहते हैं कि पर्ची लेगे हम। ये कहते हैं कांग्रेस वाले, कहते पर्ची लेगे। भाई साहब, पर्ची लेने से कोई हम लगवाते नहीं है भाई। एक उसका मान सम्मान बढ़िया 40 और 70% के जो बीच के बच्चे हैं उनको भी देना पड़ेगा। पर्ची की दम पे ये अध्यापक हाँ या ना में जवाब देंगे उनके बच्चे। एक सेकंड सर, आप इंटेलिजेंट हो, मैं इंटेलिजेंट हूँ, आप 80% लाते हैं, मैं 40% लाता हूँ। आप बोलने देते मेरे को, सुनो इस बात को बड़ा प्यारा जवाब दूंगा मैं। जो इन्होंने बोल दिया बिल्कुल बता दिया कि 40% 70% के जो बच्चे हैं वो अंडर द टेबल लगाए जाएंगे, क्योंकि उनका दिल भी तोड़ेंगे और अपनी कमीशन भी छोड़ेंगे। आप मुझे जो मानना, लेकिन 40% से 70% वालों को भी नौकरियां मिलेगी। कभी ना खत्म होने वाली बहस है। आप दोनों से बहुत अच्छा लगा जी, सनी जी, सुमन जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। एक भैया इस तरफ आ जाएंगे एक बार, ये कुछ कहना चाह रहे हैं तो जी। नाम क्या आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक नौकरी के बेस पर बात कर रहा हूँ, जो उनके बीजेपी सरकार में जो भी। मैं इसका एग्जाम्पल क्या, मैं हकीकत की बात ये है, इसमें नौकरी लगा, मेरा एक रेडी लगाता था, एक अखबार बांटता था। आज एक चेन्नई है और एक है यमुनानगर। मैं ये साबित कर सकता हूँ। एक रेडी लगाता था। अच्छा, मेरा भांजा जो मेरा भांजा पेंट करता था, पेंट कमरों में जाके पेंट करता था, वो भी आज नौकरी रोहतक है। ये देखो रोहतक है, इसको पढ़े लिखे मैंने कहने वाला वो तो अपना मन का देख, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। लेकिन आप 1500 रुपए सिलेंडर के भर दोगे? यस और नो में जवाब दे दो। 1500 रुपए सिलेंडर भर दोगे ना? एक बात बताओ, 1500 रुपए सिलेंडर। एक सेकंड बीजेपी अध्यक्ष, जब बीजेपी एक व्यवसाय और रोजगार दे रही है, जब वो आपको कमाई का आमदन दे रही है तो आपको खर्च भी करना चाहिए। 1500 सिलेंडर हुआ है ना, इसकी कमाई भी हुई है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर मेरी बात सुनिए, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन भाई। लगे हम मना नहीं करे, लेकिन मेरी बात सुनिए, बच्चे के परसेंटेज बताइए पहले। हाँ बताओ। 60 आया ना? 40 से नहीं करोगे नहीं, 40 से 60% वालों को दी जा रही है। हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन नहीं चाहिए, लेकिन देना चाहिए। आप अपने दोस्त को दो, अपने दोस्त को खत्म करने वाली बहस है। मुझे लगता है इनसे फिर कभी मिलना पड़ेगा फुर्सत में, क्योंकि बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर और विचार जाने। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तर्क वितर्क करते रहिए, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, तर्क वितर्क करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।